हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने कल अलंकार का टॉपिक पढ़ा था और आज हम अलंकार के प्रश्न लगाने वाले हैं स्टूडेंट। तो सभी स्टूडेंट मेरे साथ बने रहें और पढ़ते रहें आलीशान प्रश्न। हम एक एक प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट, और जो चीज़ समझने की उसका स्क्रीनशॉट ले लेना स्टूडेंट। मैं उसे नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। सिर्फ प्रश्न और आंसर दिखाऊंगा, क्वेश्चन और आंसर। बाकी जो उसका थ्योरिकल होगा उसको आप लोग खुद समझने की कोशिश करेंगे। बाकी मैं आपको क्वेश्चन और आंसर दिखाऊंगा, तो क्वेश्चन आंसर मेरे साथ बने रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। ठीक है क्वेश्चन। आपकी क्लास कभी भी मिस नहीं होगी क्वेश्चन। लेट भले ही हो सकती है क्लास, मगर मिस नहीं होने दूंगा, क्योंकि इतना हम भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर क्लास मिस हो गई तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो सभी स्टूडेंट बने रहें मेरे साथ और पढ़ते रहें, क्योंकि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। और कल आपने अलंकार का पूरा टॉपिक कंप्लीट किया स्टूडेंट, और आज हम इसके प्रश्न लगाने वाले हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 787। तो एक बार प्रश्न को देख लेंगे सभी स्टूडेंट। मुद्रित मनोहर मानस देखा, पंक्ति में अलंकार पूछा क्वेश्चन। एक बार कमेंट करेंगे, बताएंगे। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। आपने इसका कमेंट किया, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 787 का जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन, आपने कमेंट कर दिया है, वेरी गुड, कि क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगर आपने अनुप्रास अलंकार लगाया है तो आपका बिल्कुल सही है। पढ़ लेंगे एक बार क्वेश्चन। ठीक है, तो एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है, रघुपति राघव राजाराम। एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 788 पर हम आ गए हैं। अनुप्रास है, यमक है, रूपक है या उपमा है? सभी स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताएं। जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 27/1/2019 शिफ्ट में फर्स्ट में आया वो क्वेश्चन है। तो रघुपति राघव राजाराम, इसका आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक। कौन सा शब्द अलंकार है ये पूछा है, एक बार कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 89। जल्दी कमेंट करेंगे क्वेश्चन, बताएंगे मुझे सही आंसर। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। और इसका सही आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, यमक अलंकार। थोड़ा जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करें क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ शब्द अलंकार के प्रमुख भेद बताए। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरोक्ति, प्रकाश या विपक्षा इत्यादि हैं, ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। तन्नी, तनुजा, तमाल, तरूबर, बहुछा। एक बार कमेंट कर देंगे सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। ऐसे ही कमेंट करते रहें, पढ़ते रहें। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, अनुप्रास अलंकार। जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? एक बार जरूर कमेंट करें। जरूर कमेंट करेंगे क्वेश्चन।
वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है। क्वेश्चन नंबर 92, एक बार कमेंट कर दें। वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड। आंसर देखते बता दें। क्वेश्चन पूछा है काली घटा का घमंड घटा कौन सा अलंकार है। यमक, उपमा, अनुप्रास, रूपक। काली घटा का घमंड घटा, एक बार कमेंट करेंगे ए बी सी डी। पहला ऑप्शन है यमक, दूसरा है उपमा, तीसरा अनुप्रास और चौथा है रूपक। क्वेश्चन नंबर 93, वेरी गुड। क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ रही हैं आप लोग। अब कोई पंक्ति दे रखी है 761 प्रश्न पे क्वेश्चन, हम कैसे पहुंचेंगे वहाँ पर। तो लिखा है मेरा मन अंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ती जहाज को पंछी फिर जहाँ पर आवे, कमल नयन को छाड़ी महात्मा देव को धावे, कमल नयन में अलंकार है। ये पूछा है। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, श्लेष। कमेंट जरूर करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94, वेरी गुड क्वेश्चन। रूपक अलंकार अगर आपने बताया आपका आंसर बिल्कुल सही है। रेखांकित पंक्ति में अलंकार पूछा है जैसे उड़ी जहाज को पंछी, इसमें पूछा है। एक बार कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 95 पर हम आ गए हैं। तो इसमें होगा उत्प्रेक्षा। क्वेश्चन पढ़ेंगे जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। कुछ समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, एक बार जरूर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर जरूर कमेंट करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार। फूल सी सुकोमल मृदु भावमी देवयानी, कंच के बिना न जी सकेगी यह निश्चित है। उक्ति पंक्ति में कौन सा अलंकार है। कमेंट करें। कितने अच्छे अच्छे प्रश्न चल रहे हैं क्वेश्चन। मैं आपसे कहता था कि अलंकार ऐसे आते हैं जो हमें याद नहीं होते हैं। ये वो पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, तो आप लोग आंसर बताते रहें। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। सोहट और पीत पेटू श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आपत परियो पर प्रभात। कितना अच्छा क्वेश्चन 50 बार आपने पढ़ लिया होगा, 91 बार पढ़ने हैं आप लोग आज इसे। कमेंट कर दें एक बार। क्वेश्चन नंबर 798 पर आ गई हम, एक बार कमेंट करेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। ऐसे कमेंट करते रहे, पढ़ते रहे। क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा हो जाए। मनो आ गया। भाग्य सागर की हिलोरो, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यमक है, अनुप्रास, उपमा है, रूपक। बताओ कितना अच्छे प्रश्न चल रहे हैं क्वेश्चन। तो आप लोग जरूर कमेंट करेंगे, बताएंगे। 799 यानी 99 बोलूँगा सिर्फ मैं, तो आप लोग कमेंट करें। हम 99 प्रश्न पर हैं क्वेश्चन। भाग्य सागर की हिलोरे, तो क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे क्या हो जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। अपना आपने रूपक बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन जब भी तो कहता था मैं पढ़ लीजिए,
जो लोग अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं तो उनका तो बेड़ा पार हो जाएगा इस बार। ऑप्शन सभी अलंकार को एक बार नहीं 10 बार देख लेना, इसमें से मिल जाएंगे। जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तथा भिन्न भिन्न अर्थ हो वहाँ कौन सा अलंकार। इसका आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे। सबसे अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन। करें कमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 800 पर आ गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा यमक अलंकार। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। अलंकार के मुख्यतः भेद निम्न में से कौन से माने जाते हैं। पहला ऑप्शन है शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार तथा उभय अलंकार। दूसरा है शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार तथा रस अलंकार। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, मिश्र अलंकार। शब्द अलंकार, मिश्र अलंकार, उभय अलंकार। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 8 से 1। अलंकार के मुख्यतः भेद कितने हैं और कौन कौन से हैं, कमेंट कर देंगे ऑप्शन। अगर आपको आंसर पता है जरूर कमेंट करें। वेरी गुड क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। अगर किसी को नहीं पता था तो याद कर लेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा अर्थ अलंकार का भेद नहीं है। उपमा, अतिशयोक्ति, रूपक, यमक। सोच समझ के बताना आंसर, जल्दी कमेंट करें। इसका सही आंसर वेरी गुड क्वेश्चन, तो यमक हो जाएगा। अर्थ अलंकार का भेद नहीं है, शब्द अलंकार के भेद है, बाकी तीनों अर्थ अलंकार के भेद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 803 पर आ गए हैं। एक बार कमेंट करके बताएंगे जरूर। नाक का मोती उधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन और सोचता है अन्य सुख, यह कौन। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। भ्रांतिमान अलंकार, अनुयुक्ति, दृष्टांत या प्रतीप। एक बार जरूर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 803 पर हम आ गए हैं। जल्दी कमेंट करेंगे क्वेश्चन, बताएंगे मुझे सही आंसर। भ्रांतिमान है, अनुयुक्ति है, दृष्टांत है या प्रतीप है। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए जल्दी कमेंट कर दें। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया भ्रांतिमान अलंकार। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। खंजन मीन सरोजनी की छवि, गंजन नैन ललादिन होने, बहो कमाना सोजोहन को सरबेधन, प्रसन्नी नंद को छोने। इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है। अनुप्रास है, रूपक है, व्यतिरेक है, यमक है। ऐसे ऐसे प्रश्न क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो दिल जहल जाता है एग्जाम में जाके। तो यहीं पढ़ के जाइए क्वेश्चन, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक बार यहीं पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 804 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 804 का सही आंसर क्या होने वाला है। जितने भी क्वेश्चन मेरे साथ बने हुए हैं जरूर कमेंट करेंगे और बता देंगे मुझे कि सर क्वेश्चन नंबर 804 का सही आंसर। तो वेरी गुड क्वेश्चन, आपने कमेंट किया, क्या हो जाएगा व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। तो ध्यान रखना है व्यतिरेक। क्वेश्चन कह रहा है कि जहाँ अमानव में मानवीय गुणों का आरोपण हो वहाँ माना जाता है उपमा, अर्थालंकार, दृष्टांत या मानवीकरण। जहाँ अमानव में मानवीय गुणों का आरोपण हो वहाँ माना जाता है, सुनेंगे ध्यान से, कि जहाँ अमानव में मानवीय गुणों का आरोपण हो वहाँ माना जाता है उपमा, अर्थालंकार, दृष्टांत या मानवीकरण। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 805 का सही आंसर। पहला ऑप्शन है उपमा, दूसरा है अर्थालंकार, तीसरा है दृष्टांत और चौथा है मानवीकरण। कमेंट करें क्वेश्चन। तो आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। जो बच्चों ने अभी कमेंट नहीं किया तो ध्यान रखना कि इसमें मानवीकरण अलंकार है। नेक्स्ट, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ अलंकार होता है। ये तो मैंने अभी पढ़ाया आपको, 2-4 दिन हुए कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है
तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 806 पर हम आ गए हैं। एक बार जरूर कमेंट करेंगे अगर आपको इसका आंसर पता है तो। ये यूपीएससी बैच फर्स्ट में आया था 22 दिसंबर को 2017 में। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो आपने इसका सही आंसर कमेंट किया, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाएगा। वेरी गुड, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। जो अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, एक बार वीडियो का लिंक जरूर शेयर कर दें और कह दें कि प्रश्न देख लें अलंकार के, क्योंकि अलंकार के प्रश्न ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन। अभी तो शुरुआत है, 900 तक क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन, बहुत सारे प्रश्न हैं। एक बार कमेंट करेंगे, मैया मैं तो चंद खिलौने ले हूँ, इसका आंसर सभी लोग जानते हैं, जरूर कमेंट करेंगे। और जिसको नहीं पता है आंसर तो वो ध्यान से देखते रहें। मैया मैं तो चंद खिलौने ले हूँ। एक बात और बताऊंगा क्वेश्चन, आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ पर भी डैश मिल जाता है हल्का सा, तो वहाँ रूपक अलंकार होना निश्चित पाया जाता है कहीं कहीं। तो ध्यान रखना है, जैसे चलन क्रम बंद हो रहा है वहाँ भी डैश लगाते हैं तो वहाँ भी रूपक अलंकार होता है। यहाँ भी चंद्र खिलौने ले हूँ तो यहाँ भी रूपक अलंकार है, ध्यान रखेंगे। इसका आंसर तो सभी लोग बता सकते हैं कि कनक कनक से शोकनी मादकता दिखाए, बा खाए बोराए जग या पाए बोराए। दिए गए दोहे में किस अलंकार को दर्शाया गया है। उपमा, यमक, अनुप्रास, अनुक्ति। क्या कह रहे हो कि ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में आ जाएं और हम छोड़ कर नहीं आएंगे। वेरी गुड क्वेश्चन, कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 808 का सही आंसर जगह यमक अलंकार। वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न था, 3 बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्न में से कौन सा विकल्प शब्द अलंकार का भेद नहीं है। वाह, शब्द अलंकार का भेद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 809 पर आ गए हैं। कमेंट कर दें क्वेश्चन सभी लोग, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं, एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करें कि निम्न में से कौन सा विकल्प शब्द अलंकार का भेद नहीं है। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। थोड़ा सा यहाँ दिक्कत आ रही होगी क्वेश्चन आपको देखने में, कोई नहीं, एडजस्ट करिए। लिखा हुआ है मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अनुप्रास, वक्रोक्ति, यमक, श्लेष। यूपीएसआई में आया हुआ 3rd शिफ्ट में 21 दिसंबर 2017। तो मुदित महीपति मंदिर आए, कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 810 का सही आंसर। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी, सबसे हार्ड प्रश्न क्वेश्चन, नहीं बता पाओगे आप, जल्दी कमेंट करें। इसका सही आंसर क्या होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 811 पर आ गए हैं। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, यमक अलंकार होगा इसका सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकले हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है। रूपक, अनुप्रास, श्लेष या उपमा। कमेंट करें। थोड़ा तड़ाक फड़ाक नहीं बोल रहा हूँ क्वेश्चन, थोड़ी सी तबीयत में खराबी है, बस पढ़ते रहें क्वेश्चन, क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा अजीब लगता है मुझे भी और आपको भी। तो जहाँ पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, आपने कमेंट किया क्वेश्चन कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट कर दिया क्वेश्चन और मुझे बता दिया है कि सर इसका सही आंसर होगा श्लेष अलंकार। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। कितना अच्छा प्रश्न पूछा है क्वेश्चन। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। प्रस्तुत पंक्ति में सादर धर्म कौन सा है। वाह, सादर धर्म की बात करिए क्वेश्चन, एक बात कमेंट कर देंगे। मन है, हृदय है, सागर और गिरी है, गंभीर और ऊंचा। क्वेश्चन नंबर 813 पर हम आ गए हैं।
कमेंट करें। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, प्रकृत पंक्ति में सादा धर्म कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंभीर और ऊंचा। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है, सब चीज़ बता रखी है उस टाइम आपको। नेक्स्ट, चंद्रमा सी अलौकिकता बाले घनश्याम, तुम्हें मेरा प्रणाम। वाओ, कितना अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन। उपमा है, रूपक है, उपमेय है या अनुप्रेक्षा है? क्वेश्चन नंबर 814 पर आ गए हैं। चंद्रमा सी आलोकता वाले घनश्याम, तुम्हें मेरा प्रणाम। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो उपमा अलंकार हो जाएगा। 814 का सही आंसर उपमा अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन है, देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोए। देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोए, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? शब्द अलंकार, प्रतीप अलंकार, अंगज अलंकार या मानवीकरण? 815 पर हम आ गए हैं। एक ऑप्शन मुझे साफ नहीं दिख रहा है, बाकी ये आंसर भी नहीं है। आंसर ये तीनों में है, शब्द अलंकार है, प्रतीप है या मानवीकरण। छोड़ देंगे, नहीं दिख रहा तो। देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोए, सही आंसर कमेंट करें। तो इसका सही आंसर का आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर जाएगा मानवीकरण अलंकार। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा ऑप्शन, तो ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 816 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 816 है कि तुलसी मन मंदिर में बिहरे। तुलसी मन मंदिर में बिहरे, यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत की गई है? मानवीकरण, रूपक, पुनरुक्ति या प्रकाश, उपमा? क्वेश्चन नंबर 816 का आंसर एक बार कमेंट करें। मैंने अभी पहचान बताई थी एलुसेंट, तो वही चीज़ यहाँ पे लगा सकते हैं आप लोग, और जल्दी कमेंट करें क्वेश्चन। आज हम 894 प्रश्न तक जाएंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्वेश्चन, कमेंट कर दें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है तथा बताते हैं अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। यमक, शब्द अलंकार, रूपक, उपमा, शब्द अर्थ, अनुप्रास, श्लेष? कमेंट करें। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि शब्द बताते हैं, शब्द अलंकार बताते हैं, शब्दों के कारण चमत्कार है, और अर्थ अलंकार बताते हैं, अर्थ के कारण चमत्कार है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इनमें से कौन सी पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है? देखिए फूल सी बच्ची, नवजीवन दो घनश्याम में, चरण कमल बंदो है राय, तरणी तनुजा तमाल तरुवर बहु छाए। कौन सा ऐसा है जिसमें अनुप्रास अलंकार है? 818 पर हम आ गए हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 818 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तरणी तनुजा तमाल तरुवर बहु छाए। ठीक है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 819 है, यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है। सूरज है जगसा बुझा, 3 बेर खाती है 3 बेर खाती है, कर का मका डरी दे मन का फेर, खव कुल 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 सा बोल रहा। सूरज है जगसा बुझा बुझा, 3 बेर खाती वो 3 बेर खाती, कर का मन का डारी दे मन का मनक फेर, खव कुल 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 सा बोल रहा। 819 का सही आंसर कमेंट कर दें। कौन सा यमक अलंकार का भेद नहीं है? मैं तो यही कहूँगा सभी पढ़ लीजिए क्वेश्चन, क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है जो आप जानते भी हैं।
तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड। ये ऑप्शन अगर आपने लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। सूरज है जग सा बुझा बुझा, इस अलंकार नहीं है। इस पंक्ति में पुनोक्ति प्रकाश अलंकार है। काव्य में जहाँ एक शब्द की क्रम से आवृत्ति है अर्थात भिन्नता ना हो वह पुनोक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। अर्थ अलंकार का एक प्रकार है, ये पूछा है। अनुप्रास, यमक, श्लेष या अतिशयोक्ति। क्वेश्चन नंबर 820 पर हम आ गए हैं। एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 820 का सही आंसर और बता दें मुझे सही आंसर क्या होने वाला है। वेरी गुड ऑप्शन। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया तो क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति हो जाएगा। अर्थ अलंकार का एक प्रकार है, बाकी सब शब्द अलंकार के प्रकार है। ऑप्शन ध्यान रखना है। कितना अच्छा प्रश्न है, 821। जानी श्याम घनश्याम को नाची उठे बनमोर। कमेंट करें। संदेह, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमन, असंगति। गिनते रहना कितने सही जा रहे हैं। जानी श्याम घनश्याम को नाची उठे बनमोर। तो क्वेश्चन नंबर 821 का सही आंसर आपने कमेंट किया, क्या हो जाएगा, भ्रांतिमान हो जाएगा। वेरी गुड। अगर आपने भ्रांतिमान आंसर कमेंट किया तो आपका सही है। निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करते सुभाए। विभावना है, विषोक्ति है, उपमा है, विरोधाभास है। एक बार जरूर कमेंट करें। 822 पे आ गए हैं। निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छबाए। कमेंट कर दो ऑप्शन जल्दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कमेंट किया आपने, वेरी गुड ऑप्शन। अगर आपका सही है तो देख लिए। सभी स्टूडेंट कमेंट करते रहे जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विभावना अलंकार, ऑप्शन नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अलंकार नहीं है। विरोधाभास, विभावना, श्लेष, भ्रांतिमान। अर्थ अलंकार नहीं है। वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया श्लेष। बिल्कुल वेरी गुड। क्या आंसर कमेंट किया आपने, श्लेष आंसर कमेंट किया। उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है। उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना हो, उपमेय में उपमान की कल्पना हो, या उपमेय में उपमान का आरोप हो, उपमेय में उपमान की समानता की स्थापना हो। वाह, सही पॉइंट एक जैसे दिए हैं स्टूडेंट, थोड़ा समझ के आंसर बताना। कमेंट करें स्टूडेंट सभी। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। काजल की रेख सी कतार है खजूर की। काजल की रेख सी कतार है खजूर की। इस पंक्ति में अर्थ अलंकार कौन सा भेद झलकता है। 825 पर आ गए हैं। कमेंट करेंगे एक बार। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड स्टूडेंट। अगर आपके सही जा रहे हैं आंसर तो जरूर नोट करते रहें हर प्रश्न को। क्या आंसर था इसका, सी उपमा अलंकार हो जाएगा। काली घटा का घमंड घटा, ये पूछा है।
यमक है, मानवीकरण है, अनुप्रास है, रूपक है? कमेंट करें 826 का सही आंसर। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, यमक अलंकार हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 827 पर हम आ गए हैं। किसमें विरोधाभास अलंकार का बोध होता है? देख लो साकेत नगरी है, यही छोड़ को जा रही है। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े। विरह है अथवा यह वरदान। प्रीतम को समझ पा कामिनी ने जा सकी न ठहर सकी। क्वेश्चन नंबर 827 का सही आंसर बताएं कि विरोधाभास अलंकार कौन से उसमें है? कमेंट कर दें क्वेश्चन और बता दें सही आंसर। पहला ऑप्शन है देख लो साकेत नगरी है, यही छोड़ को जा रही। जान पड़ता है नेत्र देख देख बड़े बड़े। विरह है अथवा यह वरदान। प्रीतम को समझ पा कामिनी ना जा सकी ना ठहर सकी। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर बताया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन। तो ध्यान रखेंगे आपका डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पीपर पात सरिस मंडोला कौन सा अलंकार है? नहीं, मन पूछा क्वेश्चन कि पीपर पात सरिस मंडोला, इस पंक्ति में मन क्या है? पाचक, उपमान, साधारण उपमेय। क्वेश्चन नंबर 828 पर आ गए हैं। कमेंट करें क्वेश्चन जल्दी। तो 828 का सही आंसर आपने कमेंट किया, क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ते रहें। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी की तैयारी कर रही हैं तो जरूर पढ़ें क्वेश्चन। कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ। कौन रोक सकता विपुल नाद, पंक्तियों की रचना अनुसार अलंकार पहचानिए। कमेंट करें एक बार 829 को एक बार पढ़ के। पहला ऑप्शन है अर्थश्लेष अलंकार, दूसरा है प्रश्न अलंकार, विवक्षा अलंकार, शब्द श्लेष अलंकार। एक बार कमेंट कर देंगे जो एसआई में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, क्या हो जाएगा? प्रश्न अलंकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड क्वेश्चन। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। वाह, कई बार देखा होगा आपने एक प्रश्न भी और पढ़ा भी होगा क्वेश्चन, तो इसका आंसर जरूर कमेंट करेंगे आप लोग। 830 पर हम आ गए हैं। 894 पर हमें पूछना है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। आपने कमेंट किया, वेरी गुड। अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताना है। पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा। कमेंट कर दें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश, ऑप्शन नंबर ए। हीरक्सी समीर माला, जब पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 832 पर क्वेश्चन कुछ मत करो, आप लोग बस वीडियो देखते रहें और अपने आंसर याद करते रहें। अगर आप लोग कमेंट भी नहीं कर रहे हैं तो बने रहें मेरे साथ अंत तक। आज हम 894 तक पहुँचेंगे क्वेश्चन किसी भी हालत में। आप लोग पढ़ लीजिए क्वेश्चन, मैं तो यही कहूँगा। क्वेश्चन प्रश्न देखने जरूरी हैं कि कौन कौन से प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं, क्योंकि जो भी स्टूडेंट बताएगा वो PYQ ही बताएगा पहले, जो भी टीचर बताएगा।
कि प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि 20-25% यहीं से मिल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 832 का सही आंसर आप कमेंट कर दें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपमालंकार। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों से शिव कर देती हो। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? व्याज निंदा अलंकार, व्याज स्तुति अलंकार, विभावना या विसुक्ति। सोच समझ का आंसर कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 833 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 833 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड। इसका हो जाएगा व्याज स्तुति अलंकार, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, छाया है माथे पर आशीर्वाद सा। तो 834 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे ऑप्शन, और मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 834 का सही आंसर क्या होने वाला है। पुनरुक्ति है, अनुप्रास है, उपमा है या आश्लेष है। एक बार जरूर कमेंट करेंगे ऑप्शन और बताएंगे मुझे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 834 का सही आंसर आप कमेंट करने वाले हैं ऑप्शन, जल्दी कमेंट करिए। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन उपमालंकार। अगर आपने सही आंसर कमेंट किया है तो आपका सही आंसर है। निम्न में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण बताना है, कौन सा हो जाएगा? कमेंट करें ऑप्शन एक बार जरूर। क्वेश्चन नंबर 835 पर हम आ गए हैं, एक बार जरूर कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 835 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 835 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा कि औश बिंदु चुग रही हसनीन मोती उनको जान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर हो जाएगा। संध्या अलंकार का उदाहरण पूछा है ऑप्शन। मानो घर घर का ना हो कोई चिड़ियाघर हो, एक रम्य उपवन था नंदन वन था सुंदर, यह काया है नाश यह शेष उसी की छाया, रतिशम रमणीय मूर्ति राधा की। संध्या अलंकार पूछा है, कमेंट करेंगे ऑप्शन सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड। सही आंसर हो जाएगा सी आंसर। अगर आपने भी सी आंसर लगाया तो आपका बिल्कुल आंसर सही है। उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? रूपक, वाचक, उपमान या उपमा। क्वेश्चन नंबर हम 838 पर आ गए हैं, एक बार जरूर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 838 का सही आंसर और बता देंगे मुझे सही आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 838 पर हम आ गए हैं। तो उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा उपमालंकार, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन। जब से है आँख लगे तब से ना आँख लगे। कितने अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं क्वेश्चन, जो यूपीएससी बैच में आया हुआ क्वेश्चन है। जब से है आँख लगी तब से ना आँख लगी ऑप्शन, इसमें दोनों तरह के प्रश्न हैं, यूपीएससी और यूपी कांस्टेबल दोनों में अच्छे अच्छे प्रश्न स्टूडेंट। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और लगाते रहें। जो लोग अभी भी नहीं आ रहे हैं तो एक बार उनको बुला लीजिए और कह दीजिए अलंकार देख लीजिए आज कि कितने महत्वपूर्ण अलंकार चल रहे हैं। तो इसका आंसर अब आप लोग जानते हैं तो ज़रूर कमेंट करेंगे 839 का सही आंसर। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया विरोधाभास अलंकार,
ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा क्वेश्चन। जब कोई बात सीधे साधे रूप में न कहकर किसी माध्यम से कही जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरेक, अनियोक्ति, संदेह या विरोधाभास। जब कोई बात सीधे साधे रूप में न कहकर किसी माध्यम से कही जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 840 पर आ गए हैं। तो जहाँ कोई बात सीधे न कहकर किसी दूसरे के माध्यम से कही जाए तो वहाँ अनियोक्ति अलंकार होता है। अगर आपने अनियोक्ति अलंकार कमेंट किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है क्वेश्चन। विपक्ष अलंकार दूसरे किस नाम से जाना जाता है? पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, प्रश्न अलंकार या पुनरुक्ति प्रश्न अलंकार। देखते हैं आज इस प्रश्न का आंसर कौन जल्दी बताता है। तो विपक्ष अलंकार को इस नाम से और जानते हैं, एक बार कमेंट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 841 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 841 का सही आंसर हो जाएगा किसे डी ऑप्शन, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा क्वेश्चन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अखिया हरि दर्शन की भूखी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अखिया हरि दर्शन की भूखी उपमा है, वृत्त्यनुप्रास है, वक्रोक्ति है, मानवीकरण है। क्वेश्चन नंबर 842 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे क्वेश्चन। करें जल्दी कमेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर अपने कमेंट किया क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर जगह मानवीकरण। अच्छे से पढ़ते रहे क्वेश्चन। नेक्स्ट है विरह हस्ती तन साले घाय करे चित्त चोर। इसमें किस अलंकार की प्रयोग हुआ है? तो विरह हस्ती तन का साले घाय करे चित्त चोर। तो इसका सही आंसर कमेंट कर दें। विशेषोक्ति या श्लेष या पुनरुक्ति या रूपक। क्वेश्चन नंबर 843 का सही आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, रूपक अलंकार। अगर आपने रूपक ही लगाया है तो बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही है क्वेश्चन, नहीं तो क्वेश्चन को याद कर लेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जहाँ एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो क्वेश्चन नंबर 844 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे क्वेश्चन। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। यमक है, श्लेष है, शब्द श्लेष है या अर्थ श्लेष है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा श्लेष अलंकार। कौन सा उपमा अलंकार का भेद नहीं है? क्या पूछा है? उपमा अलंकार का भेद नहीं है साधर्म, उपमान, वाचक या लक्षण। एक बार कमेंट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 845 का सही आंसर उपमा अलंकार का भेद नहीं है। तो उप में मिलता है ना कि लक्षण। तो उप में मिलता है, उपमान मिलता है, साधारण वाचक शब्द मिलते हैं। तो लक्षण जो उप में होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर डी सही गलत है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, नहीं है। एक रम्य उपवन था, नंदन वन सा सुंदर। क्वेश्चन नंबर 846 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 846 का सही आंसर एक रम्य उपवन था, नंदन सा वन सा सुंदर। एक बार कमेंट कर दें। तो साथ से मैंने बताया था कौन से अलंकार में आता है, तो आपको बताया उपमा अलंकार में आता है। पहचान भी ध्यान रखना क्वेश्चन, ठीक है, आपको सब कुछ बता रखा है मैंने। दूर दूर तक विस्तृत था हिम सिम स्तवद उसी के हृदय समान। तो दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तवद उसी के हृदय समान में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 847 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे क्वेश्चन और बताएंगे सही आंसर। तो समान वर्ड किस में आता है तो आपको पता है। तो इसमें भी कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें भी उपमा अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है।
निम्नलिखित में तो उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए, ये पूछा है। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनना है ऑप्शन। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, दिखा देता हूँ। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का सही आंसर बताएंगे, काली घटा का घमंड घटा, मानो घर घर ना हो, को चिड़िया घर हो, ये है सरस ओश की बूंद है, या मंजूली मोती। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं क्वेश्चन नंबर कौन सा है ऑप्शन। एक बार क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 848। इसका आंसर जरूर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 848 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानो घर घर सा ना हो, कोई चिड़ियाघर हो। ध्यान रखना ऑप्शन उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें, मानो आ गया नेक्स्ट में। नेक्स्ट है भ्रांतिमान अलंकार का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है, कमेंट कर दें ऑप्शन जल्दी। मेरी बांधो हरो, राधा नागरी सोई, सफरी से चंचल घने, मृग से पीन सोएन, बह टूटे तरु की छोटी लता सी दीन, ओ सी बिंदु चुग रही हसनी मोती उनको ज्ञान। तो क्वेश्चन नंबर 850 का सही 49 का सही आंसर कमेंट करें। भ्रांतिमान अभी एक बार क्वेश्चन आ चुका है, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि ओश बिंदु चुग रही हसनी मोती उनको जान। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी। अति काटु वचन कहिती के कई, मनहु लोंजरे पर देई। मनहु आ गया ऑप्शन। तो मनु मनु मानो, तो आपको पता है कौन सा अलंकार होगा, कमेंट कर दें। तो आपके सभी प्रश्न याद निकल रहे हैं लगभग, जो प्रश्न हार्ड है उसे देखते रहें। तो इसका सही आंसर जाओ उत्प्रेक्षा अलंकार, और लास्ट तक बने रहें। हम 894 प्रश्न तक पहुँचेंगे क्वेश्चन, लास्ट में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है क्वेश्चन। भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण बताना है कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 851 पर हम आ गए हैं, एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 851 का सही आंसर। तो भ्रांतिमान अलंकार पूछा है, तो आप जानते हैं सी ऑप्शन, वेरी गुड ऑप्शन, दाढ़ी में सा समझकर भ्रांति से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, वेरी गुड ऑप्शन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अचला दीर्घ होठते चंचल चपल पग हो जाते अविचल, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अचल दृंग हो उठते चंचल चपल पग हो जाते अविचल। क्वेश्चन नंबर 853 पर हम आ गए हैं, एक बार कमेंट करें। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया विरोधाभास, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है उसे क्या कहते हैं। जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है उसे क्या कहते हैं, एक बार कमेंट कर दें ऑप्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थ अलंकार। नहीं पराग नहीं मधु मधु नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सोबांदे आगे कौन हवाल। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली शोभांदी है आगे कौन हवाल। बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 855, बहुत ही अच्छा प्रश्न क्वेश्चन, एक बार जरूर कमेंट करेंगे। कौन सा अलंकार ये पूछा है। तो अनियुक्त अलंकार है, अपनुति, अतिशयोक्ति या व्यतिरेक, बताएंगे एक बार 855 का सही आंसर। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट कर दिया क्वेश्चन जल्दी। क्वेश्चन ये भी ध्यान रखें कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपहनुति अनुकार, ठीक है क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नहीं ऑप्शन अनियुक्ति अलंकार, नहीं पराग हाँ अनियुक्ति अलंकार होगा ऑप्शन नंबर ए। सॉरी गलती हो गई है यहाँ पे, ए ऑप्शन जितने बताया इसका सही है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 855 था ना, और क्वेश्चन नंबर 855 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, वेरी गुड ऑप्शन। थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी थी, कोई नहीं, आगे देखेंगे ऑप्शन नंबर 856।
मैयो मोरी में नहीं माखन खायो। मैयो मोरी में नहीं माखन खायो पंक्ति में माँ व्यंजन की आवृत्ति हुई है। वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है? तो इसका आंसर सभी लोग बता देंगे, एक बार जरूर कमेंट कर दें। हम 894 तक पहुँचेंगे क्वेश्चन आज। थोड़ी सी आवाज़ में स्लो है, फिर भी आपको प्रॉपर क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्यों? थोड़ी तबीयत खराब हो क्वेश्चन, जब भी आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोग ध्यान से पढ़ते रहें, ठीक है क्वेश्चन। आपको लगभग 107 प्रश्न मैं कराने वाला हूँ। 107 प्रश्न अपने में कुछ कहलाते हैं क्वेश्चन, तो ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो जहाँ भी कोई अलंकार की पुनरावृत्ति होती है तो आप लोग जानते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रास। तो ध्यान रखना क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। पानी गए नोबरे मोती मानस चून, उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 857 का सही आंसर। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए जरूर कमेंट करें, क्वेश्चन बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 857 का सही आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने सही आंसर कमेंट किया तो सी आंसर सही है क्वेश्चन। वेरी गुड क्वेश्चन, आपका सी आंसर सही है। तो जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो वहाँ अलंकार होता है। जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो, क्वेश्चन नंबर 858 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करेंगे। जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो इसका सही आंसर जाएगा मानवीकरण, ऑप्शन नंबर डी। चिरंजीवी जोरी जुरे क्यों ना संदेह गंभीर, इनमें कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? चिरंजीवी जोरी जुरे क्यों ना सने इसने सने गंभीर। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 859 का सही आंसर क्वेश्चन, और बताएंगे मुझे सही आंसर। अगर आप जानते हैं जरूर कमेंट करेंगे, नहीं तो आंसर देखेंगे। क्वेश्चन मिस मत कर देना क्वेश्चन मेरे कहने से। तो इसका सही आंसर जाएगा श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कहे वनी वेनी वेनी व्याल की चुराई लीनी। तो कहे कभी वेनी वेनी व्याल की चुराई लीनी, कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 68 में जरूर कमेंट करेंगे क्वेश्चन अगर आप जानते हैं तो। तो क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमक अलंकार। ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन। तो दी गई पंक्ति में कहीं वेनी वेनी प्यालती चराई में लीनी में यमक अलंकार है। इसमें वेनी शब्द में 2 बार आया है। प्रथम वेनी का आशय कवि वेनी वेनी नामक रीतिकालीन कवि से है, जबकि द्वितीय वेनी का आशय चोटी वाल की चोटी से है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सजना मुझे सजना के लिए क्वेश्चन, एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा। यमक है, अनुप्रास है, यूपक है, छेक अनुप्रास है। 861 का सही आंसर सजना है मुझे सजना के लिए। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन और बताएंगे सही आंसर। सजना है मुझे सजना के लिए इसका सही आंसर आप कमेंट करेंगे क्वेश्चन और बताएंगे कि इसका सही आंसर आप क्या होने वाला है। तो इसका सही आंसर जाएगा यमक अलंकार क्वेश्चन। वेरी गुड, आपने कमेंट किया, बहुत ही बढ़िया। सजना मुझे सजना के लिए पंक्ति में यमक अलंकार है, जहाँ एक शब्द का दिखा हुआ है। तो सजना शब्द में 2 बार आया है। पहले से हिसाब में सजना का अर्थ है श्रृंगार करना, जबकि दूसरे सजना का अर्थ है पिया या पति। तो ध्यान रखना क्वेश्चन। आई ऐसी अद्भुत बेला ना रोक सका ना विह संग सका। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 862 का सही आंसर कौन सा अलंकार है। आई ऐसी अद्भुत बेला ना रो सका ना विह सका यानी हंस सका। तो दोहे में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 862 पर हम आ गए हैं, एक बार जरूर कमेंट करेंगे 862 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 862 का सही आंसर हो जाएगा
विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास के बारे में पूरा पढ़ लेंगे क्वेश्चन एक बार सही से। ध्यान रखेंगे। चरण कमल बंधु हरिराय ये तो मैंने आज ही लिखा है आपको लोगों को, तो जरूर कमेंट करेंगे इसका सही आंसर। वेरी गुड, दिख गया आंसर क्वेश्चन, फिर भी कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, रूपक अलंकार हो जाएगा। जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः व क्रम से आवृत्ति हो, वह कौन सा अलंकार होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे कि जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः व क्रम से आवृत्ति हो, वह कौन सा अलंकार होता है। तो जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपता है व क्रम से आवृत्ति हो, वहाँ कौन सा अनुप्रास प्रयुक्त होता है। तो एक बार कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 864 पर हम आ गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा अच्छे का अनुप्रास। तो अनुप्रास का भेद है छेक अनुप्रास, जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपता हो। ठीक है, तो रहीमन रहीला की भली मैंने आपको बताया था कि रारा एक बार ही आया है, तो एक पहचान दी होती है, एक बार और मिलता है, तो वह जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपता हो। क्वेश्चन कितना घुमा कर पूछा क्वेश्चन, ध्यान रख रहा हूँ इस क्वेश्चन को। अच्छा प्रश्न पूछा इसने। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। तो इसका आंसर तो आपने भी देखा था। इसका आंसर एक बार कमेंट करें क्वेश्चन, अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 865 पर आ गए हैं, एक बार जरूर कमेंट करें क्वेश्चन 865 का सही आंसर। तो इसका आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, तो इसका आंसर जाओ उपमा अलंकार। जहाँ किसी की बात किसी पर टाल कर कही जाए। तो जहाँ किसी की बात किसी पर टाल कर कही जाए, बताओ क्वेश्चन ऐसा अलंकार भी है। क्वेश्चन नंबर 866 पर हम आ गए हैं, एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन। तो उसे कहते हैं अनियुक्ति। अगर आपने नियुक्ति बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है क्वेश्चन। धीरे धीरे हम समाप्ति की ओर चल रहे हैं, 894 तक हम जाना है। पढ़ते रहें क्वेश्चन मेरे साथ और बने रहें। जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 867 पर आ गए हैं, एक बार जरूर कमेंट करेंगे। तो वहाँ होता है अर्थ अलंकार क्वेश्चन, क्योंकि अर्थ अलंकार में ही ऐसी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट, यह देखिए अरविंद से शिशु विरंद कैसे हो सो रहे। यह देखिए अरविंद से शिशु के विरंद कैसे सो रहे। एक बार कमेंट जरूर करें क्वेश्चन। वाचक है, उपमान है, उपमेय है, सदर धर्म है। अरविंद को पूछा क्वेश्चन, अरविंद के बारे में बताना है। 868 पर हम आ गए हैं। यह देखिए अरविंद से शिशु विरंद कैसे सो रहे हैं, पंक्ति में अरविंद क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 868 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 868 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, तो क्या जाएगा उपमान, उनका उपमेयमान हो जाएगा। अरविंद क्या है यहाँ, उपमान है। ये 3 बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन 2017 में। जहाँ शब्दों के अर्थ के चमत्कार स्पष्ट हो, जहाँ शब्दों के अर्थ से, तो वहाँ माना जाता है विभावना, विवक्षा, प्रश्न या अर्थ अलंकार। जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो, क्वेश्चन नंबर 869 पर आ गए हैं, एक बार जरूर कमेंट करें। तो इसका सही आंसर जगह अर्थ अलंकार, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है।
कनक से सोगुनी मादकता दिखा है? एक बार जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 870 पर आ गए हैं। सही आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है जरूर कमेंट करें क्वेश्चन, बता दें मुझे। वेरी गुड क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए नुपरे मोती मानस चून। एक बार जरूर कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 871। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार क्वेश्चन, ध्यान रखना है। राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली में पहचाना है। क्वेश्चन नंबर 872 पर हम आ गए हैं। एक बार जरूर कमेंट करेंगे। राम साधु तुम साधु सजो सुजाना, राम मातु भली में पहचानना है, कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 872 पर हम आ गए। एक बार जरूर कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 872 का सही आंसर। तो इसका सही आंसर आप कमेंट कर दो क्वेश्चन जल्दी, अगर आपको पता है तो। नहीं तो क्वेश्चन का आंसर जोड़ देखना क्वेश्चन, कहीं भी गायब नहीं होना है। पढ़ लें क्वेश्चन। आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं जो यूपीएसआई में आए हैं, तो पुलिस के लिए तो वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। तो व्यंजन निंदा ऑप्शन ऐसे क्वेश्चन है जो दोनों एग्जाम में पाए गए हैं। तो इसका सही आंसर जाएगा व्यंजन निंदा, ऑप्शन नंबर और डी इसका सही आंसर है। बे तुम सम तुम उन सम स्वामी, बे तुम सम तुम उन सम स्वामी में कौन सा अलंकार है? कमेंट कर दे एक बार। उपमा है, रूपक है, भ्रांतिमान है, संदेह है। तो इसका सही आंसर जाएगा उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? उपमा इसका सही आंसर क्वेश्चन, ध्यान रखना है। अगर आपने उपमा बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 874 पर आ गए हैं। 20 प्रश्न मात्र बाकी हैं क्वेश्चन। दिए गए विकल्प में अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानना है। सारंग ले सारंग चली नव जीवन के दो घनश्याम, आप जीवन में नहीं जीवन है, कानन कठिन भयंकर भारी। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 874 और बताएंगे मुझे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है 874 का। तो अनुप्रास आप जो लोग जानते हैं, तो इसका सही आंसर जाएगा कानन, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी। दिए गए विकल्प में भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 875 पर आ गए हैं। जल्दी कमेंट कर दें, क्वेश्चन तो रिपीट हो चुका है। तो इसका ए आंसर सही है। जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, तो यह जानत सब कोई। क्वेश्चन नंबर 876 पर आ गए। एक बार जरूर कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 876 का सही आंसर। जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जाना सब कोई, तो इसका सही आंसर जाएगा श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नहीं पराग नहीं मधुर मधुरी काल, नहीं विकास यही काल, अली कली स्व बांधे आगे कौन हवाल। सही आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा, जो एसआई में 2 बार पूछा गया प्रश्न है। तो 870 का सही आंसर कमेंट कर दो स्टूडेंट। क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्वेश्चन जरूर कमेंट करें। तो इसका सही आंसर जाएगा अनियुक्ति, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं क्वेश्चन, जो अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो एक बार जरूर कह देना कि क्वेश्चन जरूर देख लें। हरिपद कोमल कमल से इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, यमक। कमेंट करें क्वेश्चन। हरिपद कोमल कमल से, देखता हूँ आपको ये प्रश्न आता है या नहीं आता है, एक बार जरूर कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 878 का सही आंसर आपने कमेंट किया, तो इसका सही आंसर है उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर वी। हनुमान की पूंछ में लगना पा याग, लंका सागरी जल गई गए निशाचर भाग।
इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो क्वेश्चन नंबर 879 पर आ गए हैं। श्लेष वक्रोक्ति है, अनुक्ति है, काकु वक्रोक्ति है या अतिशयोक्ति है? तो क्वेश्चन नंबर 879 का सही आंसर कमेंट कर दें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अतिशयोक्ति। वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं आप लोग। बिनु पग चले सुनी बिनु काना, कौन सा अलंकार है? 880 पर आ गए हैं। व्यतिरेक है, विभावना है, एक बार जरूर कमेंट करेंगे। तो बिन पग चले बिनु सुनी बिनु काना, तो इसका सही आंसर है विभावना अलंकार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखना स्टूडेंट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात उपमा अलंकार कौन संग है? क्वेश्चन नंबर 881 पर आ गए हैं। 94 तक हमें जाना है क्वेश्चन, मात्र 10-12 प्रश्न बचे हैं, लगा लीजिए इनको भी। तो पीपर पात सरिस मंडोला, तो पीपर का अर्थ क्या है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उपमान हो जाएगा। उपमा अलंकार का उप का अर्थ क्या होता है? तो बता देंगे उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है। अच्छा प्रश्न क्वेश्चन, जल्दी बढ़ाएं कमेंट करके। क्या हो जाएगा 882 का सही आंसर? तो उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर जाएगा समीप, ऑप्शन नंबर सी। पायो जी मैंने धन राम रतन धन पायो, कितना अच्छा प्रश्न क्वेश्चन। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति में सही अलंकार कौन सा है? एक बार जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 883 पर हम आ गए हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया डैश का जहाँ सिंबल आ जाता है वहाँ रूपक अलंकार की वरीयता ज़्यादा होती है, तो रूपक अलंकार है। रघुपति राघव राजा नाम, तो कौन सा अलंकार होगा क्वेश्चन? रघुपति राघव राजा नाम, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो आप जो जानते हैं अनुप्रास अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर बी। उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक शब्द किस अलंकार के भेद हैं? तो उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक शब्द किस अलंकार के भेद हैं? तो एक बार जरूर कमेंट करें क्वेश्चन, जल्दी बताएं। क्वेश्चन नंबर 885 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 885 पर हम आ गए। तो इसका सही आंसर होगा उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन। तो इसमें उपमा अलंकार था। अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं ये पूछा है क्वेश्चन। 5 है, 6 हैं, 10 हैं, 2 हैं? एक बार कमेंट करें 886 का सही आंसर। तो अलंकार के मुख्य जो 2 भेद हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, कितने हैं? 2 हैं, ध्यान रखना, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विवक्षा पढ़ते हैं क्वेश्चन। अर्थ अलंकार में उपमा, प्रतीप, संदेह, रूपक, उल्लेख, भ्रांतिमान, उत्प्रेक्षा, नियुक्ति पढ़ते हैं। तो ध्यान रखना क्वेश्चन जो मोस्टली हैं वो आपको यहाँ दिखा दिए मैंने कि अर्थ अलंकार में कौन कौन से आते हैं और शब्द अलंकार में कौन कौन से आते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि पूछा भी गया है। ध्यान रखना क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न था। यह जीवन क्या है? निर्जर है, इस वाक्य प्रयुक्त है। अलंकार कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार है, अतिशयोक्ति है, रूपक है या व्यतिरेक है? 887 पर हम आ गए हैं, एक बार कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 887 का सही आंसर। यह जीवन क्या है? निर्जर है, इसका सही आंसर कमेंट करें क्वेश्चन। अगर आप इसका आंसर जानते हैं जरूर कमेंट करेंगे। तो इसका सही आंसर जाएगा रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा प्रश्न था क्वेश्चन, ध्यान रखना। दिए गए विकल्प में विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानना है। विभावना का, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नाही, शीतल ज्वाला चलती है, ईंधन होती मृदुंग छल का? एक बार जरूर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 888 का सही आंसर। सारे ऑप्शन आप पढ़ लेंगे खुद से खुद, एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 888 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 888 का सही आंसर जाएगा बिनु पद चले बिन सुने बिन काना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। विभावना अलंकार है इसमें। विभावना अलंकार होता है, ध्यान रखना, कारण के अभाव से कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो तो विभावना, पैर और कान के कारण अभाव में चलने का सुनने में अतिक्रमण हो रही है, विभावना हो गया। ध्यान रखना क्वेश्चन, क्यों कहते हैं विभावना अलंकार? सब कुछ दिया हुआ है, एक बार पढ़ लो इसे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया करो क्वेश्चन जो चीज़ समझ में आया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 889। दूर दूर तक विस्तृत था हिम इस उसी के हृदय समान। स्तवद, एक बार कमेंट करेंगे। दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तवद उसी के हृदय समान, 889 का आंसर एक बार कमेंट कर दे।
उल्लेख है, प्रतीप है, व्यतिरेक है, संदेह है। तो इसका सही आंसर कमेंट करें क्वेश्चन जल्दी। तो इसका सही आंसर है प्रतीप अलंकार, ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में पढ़ लेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 890 पर आ गए हैं। मात्र 4 प्रश्न बाकी हैं क्वेश्चन, देख के जाइए। बूंद अगात सही, गिरी कैसे खल के बचपन संत के है जैसे। कितने हार्ड हार्ड प्रश्न आ रहे हैं क्वेश्चन, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कैसे कर पाओगे पेपर में। बूंद अगात सही, गिरी कैसे खल के बचपन संत से है। बताओ इसमें कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आदमी पर बावला हो जाएगा। विभावना है, दृष्टांत है, रूपक है, उपमा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दृष्टांत अलंकार, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना क्वेश्चन। दृष्टांत अलंकार को एक बार देख लेंगे। दृष्टांत अलंकार के बारे में क्या कहते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना कि जहाँ पहले कोई बात कहकर मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत की जाए, उसे समानता किसी शब्द द्वारा प्रकट ना हो तो दृष्टांत अलंकार कहते हैं। रघुकुल रीति तथा चली आई, प्राण जाए प्रवचन जाए, इसमें भी अलंकार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार एग्जाम में आया है। अगर आप लोग जानते हैं तो ज़रूर बताएं। 891 पर हम आ गए हैं। तो इसका सही आंसर है अनंत्य अनुप्रास। ठीक है, रघुकुल रीति से चली आई, प्राण जाए प्रवचन न जाए, आई और जाए। तो ध्यान रखना जहाँ अंतिम वर्णों में तुक मिलती है तो अंत्य अनुप्रास होता है। मैंने आपको पहचान बताई थी, आई और जाई राइमिंग वर्ड है क्वेश्चन। तो ध्यान रखना अंत्य अनुप्रास कहलाता है, यह अनुप्रास का ही भेद होता है। चरण कमल बंधो है राय, पंक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या है। तो 892 पर हम आ गए, एक बार कमेंट करेंगे 892 का सही आंसर। चरण कमल बंधो है राय में, तो 892 का सही आंसर कमेंट करेंगे। तो कमल के फूल जैसे पैर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चारों चंद की चंचल खेल रही थी जल थल में, चा और ला की आवृत्ति हुई है, कौन सा अलंकार है। तो एक बार जरूर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 893। तो इसका आंसर आप जानते हैं क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। चार विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन करना है। गद्य के उचित अंक अगर ऊपर विकल्प चुनकर भिखारिन को देखकर पट देत बार बार। श्लेष है, अतिशयोक्ति है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है। तो एक बार जरूर कमेंट करें क्वेश्चन सही आंसर। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ 18/1/2019 में। 894 प्रश्न, अच्छा प्रश्न था क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक बार कमेंट कर देंगे कि भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 28/1/2019 में पूछा गया प्रश्न है। कमेंट करिए सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं सभी कमेंट करेंगे, क्वेश्चन बताएंगे सही आंसर। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, इसका सही आंसर है श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर है। वेरी गुड क्वेश्चन आपने आंसर कमेंट करने के लिए। तो ये थे आज के हमारे वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन। आपको कैसे लगे, एक बार वीडियो को लाइक कर दें क्वेश्चन, जितने लोग वीडियो देखते हैं उतने भी लाइक नहीं हैं। वीडियो लाइक करें सभी स्टूडेंट, और एक कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले क्वेश्चन, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। ये मैंने आपको 107 प्रश्न लगवा दिए हैं मात्र 1 घंटे में। तो क्वेश्चन कैसे लगे आपको आज के प्रश्न, एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएंगे और बताएंगे मुझे। अलंकार के वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, प्रीवियस क्वेश्चन जो आए हुए थे एग्जामों में वो मैंने आपको कराए। अगर क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो को और देख लेना, फिर दोबारा से समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन अच्छे तरह रहेंगे। क्वेश्चन थोड़ी सी तबीयत की वजह से आवाज़ कम हो गया आज, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन, आप पढ़ते रहिए, ठीक है क्वेश्चन। चलिए, कल मिलते हैं इसी टाइम इसी प्लेटफॉर्म पे। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।